नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम और पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, आपको जैसा थंबनेल में देख चुके होंगे कि अब बोर्ड छोड़कर सभी परीक्षाएं किताब खोलकर दे सकेंगे बच्चे। जी हाँ, जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उसको छोड़कर जो सीबीएसई स्कूलों के बच्चे हैं वो क्या देंगे, अब कॉपियाँ किताब साथ में ले जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक रहेगा कि पायलट प्रोजेक्ट क्या है, तो क्या है पायलट प्रोजेक्ट और क्या है ओपन बुक एग्ज़ाम। तो इसी के बारे में सीबीएसई ने घोषणा की है कि जो आने वाला जो सत्र है उसमें नवंबर दिसंबर तक पायलट प्रोजेक्ट को ट्रायल किया जाएगा। तो देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या है। तो पायलट प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है या फिर किसी भी जो प्रोजेक्ट को व्यापक रूप से लागू करने से पहले उसे छोटे लेवल पर शुरू करना, तब यह देखा जा सके कि इसका क्या नतीजा होगा और ये कैसे काम करेगी और इसकी कार्यप्रणाली में क्या क्या सुधारों की आवश्यकता होगी। इसी को अपन बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, पायलट प्रोजेक्ट उसको बोला जाता है किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर लागू ना करके एक छोटे से ट्रायल के रूप में लागू किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत भारतीय शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। एनईपी लागू करने के लिए लाए गए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ की सिफारिशों के मद्देनज़र सीबीएसई शिक्षा मूल्यांकन विभाग ने कक्षा 9 से 12 के लिए कुछ सीबीएसई स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन बुक एग्ज़ाम यानी कि ओबीई आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम यानी कि ओबीई क्या होगा, क्या होता है। तो सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा यह निर्णय 2023 में हुई गवर्निंग बॉडी मीटिंग में लिया गया है और पायलट प्रोजेक्ट जल्दी आयोजित किया जाएगा। तो क्या होता है आपका ओपन बुक एग्ज़ाम यानी कि व्हाट इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम। तो ओपन बुक एग्ज़ाम को आप पहले तौर पर या फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर आप ऐसे देख सकते हो कि बच्चे के पास किताबें होगी, उसका जो सारा स्टडी मटेरियल है वो होगा और उसको ले जाकर वो अपने एग्ज़ाम रूम में जहाँ पे भी वो जाएगा उस अपनी किताबों बुकों को वहाँ पे ले जा सकता है और उसमें से देख के क्या लिख सकता है, अपने क्वेश्चनों का आंसर लिख सकता है। तो ये तो हमारी पहली रिएक्शन थी, लेकिन इसमें एक बॉन्ड है या फिर इसके कुछ शर्तें हैं। अब वह शर्तें क्या हैं उनको अपन आगे देखेंगे। क्या होता है ओपन बुक एग्ज़ाम। तो ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स, किताबें या कई अन्य स्टडी मटेरियल के साथ ले जाने और उन्हें देखने की अनुमति होती है। यानी कि आप वहाँ पे जाकर किताब खोल सकते हो। हालांकि ओपन बुक एग्ज़ाम सामान्य परीक्षा से आसान नहीं होता, ये एग्ज़ाम अक्सर ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम में आप किताबें तो ले जा सकते हो, उसको आप देखकर लिख सकते हो, मतलब उसमें देखने की अनुमति होती है। लेकिन इस ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको क्या करना होगा कि जो विद्यार्थी है ना उसकी एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक जो क्षमता है उसको विकसित किया जाएगा। अब विकसित कैसे किया जाएगा, मान लीजिए कि वहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि आपको कहा गया कि पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया और इसमें कौन विजय हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसका विजेता कौन रहा। तो इन सब का आंसर तो आप दे सकते हो, लेकिन आपसे पूछा गया कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में ही क्यों हुआ, तो इनका आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि यह आपकी किताब में नहीं लिखा होगा। इनको आपको दिमाग से सोचकर लिखना होगा, यानी कि अपनी जो एनालिटिकल स्किल है उसको आप उसके अनुसार इन आंसरों को लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ओपन बुक एग्ज़ाम है वह विद्यार्थी की या बच्चों की जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए जो सीबीएसई ने इस प्रोजेक्ट को लागू करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा इसलिए
क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट की याद रखने की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता। जैसा अभी मैंने बताया कि आपको किताब ले जाने दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे उसमें जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की समझ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा जाएगा। यानी कि एग्जामिनर उन आंसर्स को नंबर नहीं देते हैं जो किताब से देखकर लिखे गए हो, बल्कि उन आंसर को मार्क्स दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट की इंटेलिजेंस दिखाई दे, यानी कि स्टूडेंट की कुछ न कुछ क्षमता को दिखाई दे। जैसे स्टूडेंट अगर नोटबुक में टीचर द्वारा लिखाए गए पेरे को जो का त्यों कॉपी करते हैं तो उन्हें नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि उससे आइडिया लेकर अपनी भाषा में उसे बेहतर तरीके से लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। यानी कि ये बात होगी, टीचर ने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया या फिर आपने बुक से कुछ टॉपिक पढ़ा, आपने उसको वैसा का वैसा हुब रट के वहीं पे लिख दिया तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको क्या करना होगा, उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या समझ बनी, उस टॉपिक के बारे में आपने क्या विश्लेषण किया, उस विश्लेषण के बारे में आपको उस विश्लेषण से आपने क्या आइडिया लिया, उसी के लिए आपको इसमें नंबर मिलेंगे। क्या कहना है कि जो शिक्षाविद हैं, जो सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन हैं, उनका क्या कहना है। ओपन बुक एग्ज़ाम प्रणाली लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पत्र तैयार करने की, साथ ही परीक्षा देने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सब तक एक जैसा रेफरेंस मटेरियल पहुंचाना कठिन है। इसके लिए हमारे यहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ, चुनौती है। अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे अलग अलग प्रकार से विश्लेषण करेंगे, तो टीचर को भी अपनी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है वो विकसित करनी होगी उनको, कि वह बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता की सही से जांच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। जो जगमोहन सिंह राजपूत हैं, पद्मश्री से सम्मानित जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने क्या कहा, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के दौर से बहुत आगे निकल चुका है। पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा। आज हमारे पास आईटी की ताकत है जिससे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले असंभव लगते थे। आज ऑन डिमांड परीक्षा होती हैं। पुरानी सोच इनोवेशन में बाधा पैदा करती है। जो डिम्पल जोसेफ हैं, सीनियर टीचर, समर विले स्कूल, ग्रेटर नोएडा, उन्होंने क्या कहा, कोई भी नई अवधारणा आती है तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं। ऐसे ही ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर हो रहा है, लेकिन इसमें बच्चों को परीक्षा में ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा जो उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएंगे, जो एनालिटिकल स्किल हैं उसको बढ़ाएंगे। ये किसी भी पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री के बारे में उनका नज़रिया तैयार करेगा। तो साल के अंत में होगा ओपन बुक टेस्ट का ट्रायल। जो ओपन बुक टेस्ट है उसका ट्रायल कब होगा, साल के अंत में होगा। तो बोर्ड ने साल के अंत में अपने चुनिंदा स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट का ट्रायल आयोजित करने की योजना बनाई है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि ओबीए को इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में आयोजित करने का प्रस्ताव है। इससे छात्रों की सोच, स्किल, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की टेस्ट ली जाएगी। डीयू तैयार करेगा फॉर्मेट। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वह इसका फॉर्मेट तैयार करेगी। तो सीबीएसई जून तक ओबीए पायलट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट को पूरा करने की योजना बना रहा है। ये फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से तैयार कराया जाएगा और डीयू ने अगस्त 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ओपन बुक टेस्ट की शुरुआत की थी। हालांकि इससे एजुकेशन कैलेंडर बिगड़ गया था। शुरुआत में इन विषयों की परीक्षा पर होगी पायलट रन। जिस कौन से सब्जेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाएगा, तो पहले ट्रायल के तौर पर 9वीं से 10वीं के अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट कराए जाएंगे। ये पायलट रन ये निर्धारित करेगा कि क्या इससे सभी स्कूलों पर लागू किया जाना चाहिए या नहीं। जून तक ओपन बुक एग्ज़ाम के पायलट डिज़ाइन और डेवलपमेंट को पूरा करने की योजना है। तो तैयार होगी हाई क्वालिटी बुक्स। जी हाँ, इस पायलट प्रोजेक्ट या फिर ओपन बुक टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी वाली बुक्स को बनाया जाएगा। हाई क्वालिटी बुक्स मटेरियल को बनाया जाएगा। तो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में ओपन बुक
एग्ज़ाम के लिए खास किताबें तैयार करने पर भी विचार किया गया है। बोर्ड ने ऐसी किताबों की ज़रूरत पर चर्चा की जिनसे ये तय किया जा सकता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम के इस नए फॉर्मेट को समझ पाए। बैठक के दौरान ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पहले टीचर्स के लिए OBA किया जाना आवश्यक है। जी हाँ, इससे टीचर्स को भी एग्ज़ाम को समझने और इसके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करने में मदद मिलेगी। जी हाँ, पहले अगर टीचर्स को ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है तो वह किस प्रकार से बच्चों का ओपन बुक एग्ज़ाम ले सकेंगे, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले टीचर्स को भी इसके बारे में बताया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्या है ओपन बुक एग्ज़ाम और क्या है पायलट प्रोजेक्ट, और बच्चे बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर जो बाकी दूसरी परीक्षाएं हैं उनमें किताब खोलकर पेपर दे सकेंगे, एग्ज़ाम लिख सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप जो आपको ये टॉपिक है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।